हर बच्चा सपने देखता है, कोई आसमान में ऊंचा उड़ने का, तो कोई समुंदर में गहरा गोता लगाने का। मेरा सपना सिंपल था, दुनिया देखना, अपने पैशन को फॉलो करना। लेकिन लाइफ का कुछ और ही प्लान था। मेरे माँ बाप प्यार और उम्मीदों से भरी आंखों से मेरे लिए अपने सपने देखते थे, परंपरा और सुरक्षा से बंधे सपने। वो चाहते थे कि मैं अपने छोटे से शहर में ही रहूं, उनके पास, जहां वो हमेशा मेरे गाइडिंग स्टार बने। मैं, उनका लाडला बच्चा, उन्हें कैसे निराश कर सकता था। तो मैंने चुपके से एक वादा किया अपने दिल में कि उनकी खुशी सबसे पहले, चाहे मुझे अपने सपनों को किनारे ही क्यों न रखना पड़े। मैंने अपने कैनवास और पेंट ब्रश को किताबों और लेजर से बदल दिया। एक ऐसा रास्ता चुना जो स्टेबल था और उन्हें पसंद था। मेरे दिल में उन सपनों के लिए दर्द था जिन्हें मैंने दफना दिया था, लेकिन मेरे माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान लाने का ख्याल मुझे एक अजीब सी संतुष्टि देता था। मुझे यकीन था कि उनकी खुशी से मेरी खुशी का रास्ता भी खुल जाएगा। साल पतझड़ के पत्तों की तरह हवा में उड़ गए। मैंने जी जान से मेहनत की, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जो मुझे लगता था मेरे माँ बाप का सपना था। मैंने एक ऐसा भविष्य सोचा था जहां उनके चेहरे पर गर्व और संतोष होगा, जो मेरे त्याग का रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी कोशिशें चाहे कितनी भी सच्ची और दिल से की गई हों, मेरे माँ बाप के लिए वो खुशी नहीं ला पाई जिसकी मुझे इतनी तलाश थी। उनकी मुस्कान दूर ही रही, उनकी जगह चिंता और असंतोष ने ले ली। मुझे अचानक एहसास हुआ मेरे त्याग से वो खुशी नहीं मिली जो मैंने सोची थी। मेरे अधूरे वादे का बोझ मुझ पर पड़ गया। मुझे खोया हुआ और निराश छोड़ गया। मेरा दिल, जो कभी प्यार और उम्मीद से भरा था, अधूरी उम्मीदों और इस कड़वे एहसास के बोझ तले टूटने लगा कि मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। अपनी असफलता के भारी बोझ से जूझते हुए मैं कंफ्यूजन में घिर गया। अच्छे इरादों और त्याग से बनाया हुआ रास्ता मुझे एक ऐसी जगह ले गया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, खालीपन और निराशा की जगह। डेस्परेट होकर मैं गलत रास्ते पर चला गया। क्षणिक सुख और मौज मस्ती में सॉलेस ढूंढने लगा। मैं पैसों के पीछे भागने लगा, ये सोचकर कि यही मेरे माँ बाप और मेरी खुशी की कुंजी है। मेरे कर्म, जो कभी प्यार और पवित्रता से प्रेरित थे, अब वैलिडेशन की जरूरत और अपनी दुखद हकीकत से भागने की चाहत से दूषित हो गए। मैं अपना असली रूप भूल गया। मेरी नजर उस खुशी के मोह से धुंधली हो गई जो हमेशा मुझसे दूर रही। मेरे चुनावों का गिल्ट मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था। उन भावनाओं के जाल में एक और परत जोड़ रहा था जिनसे मैं जूझ रहा था। मैं एक गहरी खाई में गिर गया था। मेरी आत्मा मेरी गलतियों के बोझ तले दब गई थी। जैसे ही मैं अंधेरे में ठोकरें खा रहा था, उम्मीद की एक किरण सबसे अनपेक्षित जगह से निकली। मेरे पूर्वजों की विजडम, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। समय के गलियारों से गूंजती उनकी आवाजों ने मुझे संतुलन के महत्व, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और पारिवारिक दायित्वों दोनों को पोषित करने की याद दिलाई। मुझे एक गहरा एहसास हुआ, सच्ची खुशी केवल त्याग से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा जीवन जीने से आती है जो मेरे सपनों और मेरे माता पिता के लिए मेरे प्यार दोनों का सम्मान करे। यह मेरी और उनकी जरूरतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, एक ऐसा रास्ता बनाने के बारे में था जिससे हम सभी आनंद और संतोष का अनुभव कर सकें। मैंने गलती से यह मान लिया था कि खुशी एक मंजिल है, मेरे बलिदानों का इनाम। लेकिन वास्तव में यह एक यात्रा थी, विकास, समझ और अपने रिश्तों में संतुलन खोजने की एक सतत प्रक्रिया। मेरे पूर्वजों की फुसफुसाहट मुझे मेरे विश्वास की ओर वापस ले गई। मुझे उन दैवीय शक्तियों की याद दिलाई जो मेरी देखभाल करती है। उन्होंने मुझे अपने इरादों को शुद्ध करने, प्यार और समझ की जगह से कार्य करने का आग्रह किया, न कि खुश करने या नियंत्रित करने की आवश्यकता से।